तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंचासीन आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय मेरी बहन गायत्री, विदुषी बहन गायत्री जी और सन्यासी जी, मेरे आदरणीय धर्म प्रेमी भाइयों, मेरी बहु सत्संगी बहनों, ये सत्संग में बहुत विश्वास रखती हैं और पहुंचती हैं, और मेरे सबसे प्यारे प्यारे ब्रह्मचारी। हम सब जानते हैं कि उपनिषद ब्रह्म विद्या के ग्रंथ हैं। अभी अभी स्वामी जी ने हमें मंत्रों का गंभीरता से अध्ययन कैसे करते हैं वो समझाया कि जो मंत्रों में जो कुछ लिखा है उसको हमें अपने आचरण में भी उतारना है, तभी उन मंत्रों को हम समझ सकते हैं। ये हमें स्वामी जी ने बताया। अब उपनिषद जो है वो ब्रह्म विद्या के ग्रंथ हैं, तो आखिर ब्रह्म विद्या है क्या, हमें समझ आना चाहिए कि जैसे गणित विद्या का अर्थ है गणित के विषय में जानकारी, ऐसे ही ब्रह्म विद्या का अर्थ है परमपिता परमेश्वर के प्रति ज्ञान प्राप्त करना। ये ब्रह्म विद्या का अर्थ है। बड़े बड़े जो ग्रंथ हमारे आते हैं, या यजुर्वेद है या जितने भी वेद हैं, और योग दर्शन, उसमें स्वामी जी ने बताया, उनके जो भी योगी जन हैं उन्होंने बताया कि जब तक व्यक्ति उस प्रभु के बारे में अच्छी प्रकार जानकारी प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसकी आध्यात्म में उन्नति संभव नहीं है। हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसका अर्थ भी हम जानते हैं। गायत्री मंत्र में एक पद आता है भर्गो देवस्य धीमहि, कि हे प्यारे प्रभुदेव, हे शुद्ध स्वरूप प्रभुदेव, हम आपके इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। क्या है उस प्रभु का दिव्य स्वरूप जिसका हम ध्यान करें? वेद मंत्रों ने विविध प्रकार से और अनेक तरह से, अनेक प्रकार से उन्होंने वेद मंत्रों के अर्थों को ये बताने, वेद मंत्रों को समझाने का प्रयत्न किया है जिसमें उसके स्वरूप का दर्शन हो। मतलब ऐसे वेद मंत्र कि वेद ने बहुत तरीके से अनेक लक्षणों द्वारा ये बताने का प्रयत्न किया है कि वेद का स्वरूप, कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो कैसा है ईश्वर का स्वरूप? वेद मंत्रों ने बड़े ध्यान से बताया ताकि हम चूक ना जाएं, हमें उसकी पूरी पहचान हो। तो प्रस्तुत मंत्र जो है वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का चौथा मंत्र है। अगर यजुर्वेद का मंत्र है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ईशोपनिषद का भी चौथा मंत्र है, क्योंकि ईशोपनिषद जो है वो वेद का 40वां अध्याय ही है, थोड़े बहुत प्रयत्न के साथ, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान अतिएति तस्मिन् तिष्ठो मातरिश्वा ददाति। ये मंत्र है और इसका अर्थ इस प्रकार है, तन्नयजति, वो परमपिता परमात्मा, एजति होता है चलना, हिलना, हिलना चलना, तन्नयजति वो नहीं चलता है, अचल है वो परमात्मा अचल है। तदेजति तन्नयजति, नहीं वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत तेज़ी से चलता है।
मन से भी ज़्यादा तेज है। मनसो जवीयम तदेजति तन्नेजति मनसो जवीयम, वो मन से भी ज़्यादा तेज चलने वाला है, मनोवेग से चलने वाला है। उसको ये इंद्रियां, नैनन देवा अपने मन, उसको ये इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। और वो तो जहाँ जाना होता है पहले ही पहुँचा होता है। पूर्वमर्शत तद धावतो अन्यानतियेति, वो परम पिता परमात्मा तिष्ठति, ठहरा हुआ ही दौड़ते हुओं को लांघ जाता है। और उसी के अंदर तस्मिन, तो संस्कृत जानने वाले हमारे विद्वान ऋषि जी, विद्वान महात्मा जी बैठे हैं, वो बताएंगे। तस्मिन का अर्थ है उसमें। किस में? हम किसकी बात कर रहे हैं आज? हम किसकी बात कर रहे हैं इस समय? ब्रह्म की, ईश्वर की बात हो रही है। तो उसी में, तस्मिन, ये मातरिश्वा, ये जो वायु है, उसी में रहकर जलों को भी धारण करती है। खुद हल्की है लेकिन भारी 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 जलों को वो बादलों के रूप में धारण करती है। तो ये बताया गया तजे तन्न एजति, वो चलता नहीं है, वो ब्रह्म नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमें छांदोग्य उपनिषद बताता है कि जो ब्रह्म है वो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नीचे भी है, हमारे दाहिनी ओर भी है और हमारी बाईं ओर भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सर्वत्र है, वो परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है। वो अगर सर्वत्र है तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे कोई जगह खाली नहीं है। अगर उससे कोई जगह खाली नहीं है तो वो हिल कैसे सकता है? क्योंकि हिलने के लिए खाली जगह की ज़रूरत होती है। और गति का ये नियम है कि जहाँ कोई वस्तु होती है वो वहाँ गति नहीं करती। मैं यहाँ हूँ तो यहीं बैठी बैठी हूँ, चल थोड़े नहीं हूँ। और दूसरा नियम क्या है? तन एजति, जहाँ वो नहीं होती वहाँ भी वो नहीं चलती। चलती कहाँ है? जहाँ वो नहीं है वहाँ से जो वस्तु जहाँ है वहाँ तक चलती है। तो मतलब हिलने के लिए, चलने के लिए स्थान की आवश्यकता है। और वो स्थान, घड़ा में पानी, जब पानी तब तक हिलता है जब तक घड़ा अधूरा है, घड़ा में पानी नहीं है। हमारे यहाँ कहावतें होती हैं, सभी भाषाओं में कहावतें होती हैं और वो कहावत परस्पर व्यवहार को बड़ी अच्छी तरह समझा देती हैं। अजगर गगरी छलकत जाए, ये हिंदी में एक कहावत है कि घड़ा तब तक, घड़े में पानी तब तक हिलता है जब तक वो पूरा नहीं है। जब वो भर जाता है तो पानी हिलना बंद हो जाता है। जहाँ कहीं आप जाएं, गेहूँ वगैरह भरी हो जा रही होती है, तो जब बोरी में गेहूँ भरी जा रही है, 1/4, चौथा हिस्सा भी भरने पर उसके बाद उसको खूब हिलाते हैं, वो नीचे हो जाती है। आसपास जो जगह होती है वो नीचे हो जाती है, आधी होती है, फिर वो हिलाते हैं, वो फिर नीचे हो जाती है। तो तब तक वो हिलना बंद नहीं करती, जब वो पूरी तरह भर जाती है तब वो हिलना बंद करती है। तो इसका मतलब ये है कि हिलने के लिए जगह चाहिए। और प्रभुदेव भरपूर हैं, सारी सृष्टि में बिल्कुल भरे हुए हैं, तो चलें कैसे? इसलिए वो अचल है। तो ये सिद्ध हुआ कि ईश्वर अचल है। तद है जति तद नहीं जति, वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता। आ गया है एकम, वो एक है। कैसे एक है? वो एक है और वो स्वामी है, वही स्वामी है। मतलब ये कि वो सृष्टि का रचयिता है, पालन करता है और संघरता है, संगार भी वही करता है। एक छोटी सी वचन आता है कि
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म एक है। इस कहावत का मतलब सिर्फ ये है, उसका अभिप्राय ये आता है कि वो ब्रह्म एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो अद्वैतवादी विचारधारा है वो इसका अर्थ यूँ करती है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि सारा संसार में और कुछ नहीं है, केवल मात्र ईश्वर है। लेकिन इसका अर्थ यूँ है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि वो ब्रह्म एक ही है, दूसरा या तीसरा ब्रह्म नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अरे यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रह्म तो हर जगह पर है। हमने अभी सिद्ध किया कि ब्रह्म हर जगह पर है। हम सारे यहाँ बैठे हैं, हमारे स्वामी जी हैं, हमारे आचार्य जी हैं, हमारी गायत्री जी हैं, सारे हमारी बहनें, सब बैठे हैं। बाहर निकल जाओ तो सृष्टि की कितनी वस्तुएं। मतलब ये कि जीव, सभी जीव और प्रकृति पदार्थ क्या है, पर्वत है, नदियाँ हैं, आकाश को छूते हुए इतने ऊंचे ऊंचे सुंदर सुंदर पर्वत हैं, नदियाँ छलछलाती हुई नदियाँ हैं। कभी आपने व्यास देखी हो तो मज़ा आ जाता है व्यास को देखकर कि वो कैसे चलती है। हमने बचपन में पढ़ा था कि नदियों का बचपन पहाड़ों में होता है। जब वो पहाड़ों में चलती हैं तो उनका बचपन होता है। तब तो छोटे थे, नहीं समझ में आई, लेकिन जब बड़े हो कर सचमुच ब्यास के नज़दीक, ब्यास के किनारे पर रहना पड़ा तो पता चलता कि ब्यास क्या है, नदियाँ क्या होती हैं। तो वही चलाता है, वही बनाता है, वो स्वयं एक है, उसके जैसे ना कोई था, ना है और ना होगा। लेकिन वो एक है, दो या तीन नहीं है। ऋग्वेद कहता है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, के सद्विप्रा जो अत्यंत ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने अंतर तक समझ लिया हुआ है, केवल मेरे जैसे नहीं जो पढ़ के आपको सुना रहे हैं, उसमें कई गलतियां भी होंगी मेरी जो हो जाती हैं। जो अंतर तक मंत्रों को समझते हैं, ऋग्वेद का ये वचन है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उस एक महान ब्रह्म को जो उत्तम विद्वान है, जिन्होंने अंदर तक समझ लिया है, वो बहुत तरह से बुलाते हैं, उसके बहुत नामों से बुलाते हैं। इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, इन सारे ये सारे नाम उस प्रभुदेव के हैं। और यास्काचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर के बहुविध ऐश्वर्य के कारण हम उनके बहुत नामों से उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि उसके अनेक ऐश्वर्य हैं, उसके नामों की हम स्तुति करते हैं। और हम जानते हैं कि पौराणिक जगत में भी और वैसे भी देवों, बहुत सारे देवों को ईश्वर स्थानीय माना जाता है। लेकिन ईश्वर स्थानीय हैं, लेकिन नाम हमें उनका मतलब आना चाहिए कि ईश्वर का ओम, निज नाम ओम है। बच्चों बताओ, ईश्वर का निज नाम क्या है? और निज नाम का मतलब क्या हुआ? निज नाम का मतलब क्या है? उसका अपना नाम। तुम लोगों के भी तो अपने नाम होंगे, कोई है ना, सबका अपना अपना नाम। लेकिन तुम्हारी माँ किसी को कुछ बुलाती है, किसी को कुछ बुलाती है ना। एक एक बच्चे के पता नहीं कितने कितने नाम हैं। बस यही हालत है, हम भी ईश्वर को प्यार से पता नहीं कितने कितने नामों से बुलाते हैं, लेकिन उसका अपना नाम ओम है। लेकिन उसके बाकी जो नाम है गौणिक नाम है, उसके गुण के हिसाब से नाम है। जैसे वो जगत, सारे जगत में व्यापक है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। अगर आप सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास पढ़ें, असल में शुरू में जब हमने समोल्लास पढ़ने शुरू किए तो पहला समोल्लास मैं नहीं पढ़ पाती थी, थोड़ा सा पढ़ा फिर शुरू छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि जब ज़्यादा आना जाना शुरू हुआ, पता लगना शुरू किया, अब मैं सबसे पहले, वो मुझे मज़ेदार लगता है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि उसमें ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या है। तो एक नाम
कि वो सर्वव्यापक है, हम उसको विष्णु बुलाते हैं। दूसरा, वो सारे ऐश्वर्यों का मालिक वही है। अरे हम तो अज्ञानवश ये समझते हैं कि जो कमाई हमने कर ली है हम ही ने कमाया है उसको। आप बताओ, घर में पैसा ही नहीं तो लेके कहाँ से आओगे? अगर ऐश्वर्य है ही नहीं तो कहाँ से कमाओगे? उसके ऐश्वर्य हैं। अगर पृथ्वी की तरफ तो देख लो, हम तो अज्ञानी, हमें ये ही नहीं पता कि पृथ्वी में क्या क्या है। सोना, चांदी, हीरा, तेल, मतलब क्या क्या बोलोगे, हमें कुछ पता नहीं है। तो वो इन सारे ऐश्वर्यों का स्वामी है वो, इसलिए वो इंद्र है। आगे अनेजद एकम, वो एक ही है, अनेजद एकम, वो नहीं चलता। अनेजद एकम, वो नहीं चलता। अरे ये क्या तरीका है? अभी अभी तो कह रहे हो बिल्कुल वो हिलता ही नहीं, वो चलता नहीं। आप कहते हो वो बड़ी तेज चलता है, मनोवेग से भी तेज है। अनेजदेकम मनसोजवीयम, अनेजदेकम मनसोजवीयम, वो मन से भी ज़्यादा से मनोवेग से चलने वाला है। अभी अभी आपने बताया तो ये विरोधाभास कैसा है? अभी बता रहे हो चलता नहीं, अभी बता रहे हो वो मन से भी ज़्यादा तेज चलता है। भाई ये विरोधाभास अलंकार है। साहित्य में जब कोई रचना होती है वो अलंकारों से बड़ी सुंदर हो जाती है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी। तो ये विरोधाभास अलंकार है। शब्द पढ़िए, विरोधाभास मतलब विरोध का आभास है, सिर्फ महसूस होता है कि विरोध है, विरोध है नहीं। तो ये विरोधाभास का अलंकार जो है, इसको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से इस मंत्र को देखेंगे तो इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। हमें बताया गया कि प्रकाश की, संसार में प्रकाश की गति सबसे तेज है, और वो कितनी है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड। और मन की गति उससे भी ज़्यादा तेज है। अगर आप इसमें परीक्षण करना चाहें, क्योंकि जो वैदिक विचारधारा वाले लोग हैं, जब तक वो कौन, कैसे, क्या, इसका उत्तर ना पा रहे हैं वो संतुष्ट नहीं होते। तो अगर आप इस मनोवेग का परीक्षण भी करना चाहें तो यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। जो सुंदर जगह आपने देखी हो, बड़ी अच्छी लगी हो, ज़रा सा ध्यान करिए, 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएंगे, चाहे वो लाखों मील दूर हो। तो ये मनोवेग मन का है, वो मन से भी ज़्यादा तेज़ है। कैसे कैसे तेज़ है? इस तरह तेज़ है कि वो सर्वत्र व्यापक है। अभी हमने ये सिद्ध किया था कि वो सर्वत्र व्यापक है। इसलिए तेज़ है कि वो सर्वत्र व्यापक है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। गार्गी भारतीय आध्यात्मिक इतिहास की एक चमकता सितारा है। वो अत्यंत विदुषी महिला है। और ऋषि याज्ञवल्क्य, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इन लोगों के उन ज़माने की बात कर रही हूँ जब जनक जी के यहाँ सभाएं होती थी, आपस में प्रश्न उत्तर होते थे, तो ये अध्यात्म विद्या बढ़ती चली जाती थी। तो जैसी खोज अध्यात्म विद्या की पूरा समय में भारत में हुई, ऐसी और कहीं नहीं हुई। तो इसलिए हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं आप पकड़ के देख लें, वो तब भी सत्य थे और आज भी सत्य हैं। तो गार्गी जी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य से कि जो द्यू से ऊपर है, द्यूलोक, जो द्यूलोक से भी ऊपर है और जो पृथ्वी से भी नीचे है और जो इन दोनों के बीच में है, और जो भूत, भवत और भविष्य, जिसको हम कहते हैं, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये सब किस में ओतप्रोत है? कैसे स्थित है ये? किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था वो आकाश में ओतप्रोत है। गार्गी भी प्रश्न पे प्रश्न कहती है, अगर तो फिर आकाश किस में ओतप्रोत है?
अगर ये सारी चीज़ें आकाश में ओतप्रोत हैं तो आकाश किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि वो आकाश जिसमें ओतप्रोत है उसको ब्रह्म वेत्ता, ब्रह्म को जानने वाले क्या कहते हैं? अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर ब्रह्म, अक्षर का मतलब क्या है? अविनाशी। अक्षर का मतलब क्या है? अविनाशी। अक्षर, ये मेरी महिलाओं को ज़रा जल्दी पता लगेगा कैसे कि चीज़ें क्षरण कैसे करती हैं। पंजाबी में एक शब्द है खुरना, उसी का मतलब क्षरण से ये शब्द आया है कि आप देखें जब बारिश होती है तो नदी के जो किनारे होते हैं उनको अगर ध्यान से देखें तो धीरे धीरे उसका जो मिट्टी है वो रिसती चली जाती है नीचे, उसी को क्षरण कहते हैं। लेकिन ईश्वर का क्षरण नहीं होता। अगर ईश्वर का क्षरण हो तो वो भी खत्म हो जाए, वो अविनाशी है। तो वो अक्षर ब्रह्म ज्ञानी उसको अक्षर ब्रह्म नाम से पुकारते हैं। तो वो अक्षर ब्रह्म वो हर जगह मौजूद है और वो नज़र आता नहीं। वो मौजूद हर जगह मौजूद है पर वो नज़र आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं कि वो सर्वत्र व्यापक है। और वो इसलिए भी हम उसको कहते हैं कि मनोवेग से ज़्यादा तेज़ है कि जहाँ पहुँचना होता है उससे पहले ही पहुँचा हुआ होता है। पूर्वमर्शत, सबसे पहले पहुँचा हुआ है। तद्धावतो अन्यानतीयेति, वो दौड़ते हुओं को भी पीछे छोड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो विजय स्तंभ पर पहले पहुँचा हुआ होता है, पहले ही बैठा हुआ है। वो हार जीत कैसे होती है कि जो विजय स्तंभ पर पहले पहुंचेगा वो ही जीतेगा। मैं वहीं जाके बैठ गई हूँ, कौन हराएगा मुझे? तो प्रभु देव तो सबसे पहले वहीं पहुंचेगा। इसलिए वो सर्वत्र व्यापक है और उन जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। मंत्र के अगले शब्द हैं न एनम, इन इंद्रियों को, ये इंद्रियां जो हैं, ये इंद्रियां उस एनम, किसको एनम, किसको? उस पर ब्रह्म को। वो इंद्रियां इस ब्रह्म को पकड़ नहीं पाती। कौन सी इंद्रियां? हमारी ये ज्ञान इंद्रियां, इसको देव भी कहते हैं। और जो हमारे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इनको भी देव कहते हैं कि ये चीज़ें उस प्रभु को पकड़ नहीं पाती हैं। क्यों? वही कि वैदिक विचारधारा तो बिना क्यों के चुप नहीं होती। क्यों नहीं पकड़ पाती? क्योंकि वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। इंद्रियां उसको नहीं पकड़ पाती, इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए ना हम उसको आँखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं, ना मन से ही विचार कर सकते हैं और ना उसको उपदेशों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे स्वामी जी बता रहे थे कि जब इसको अपने अंदर नहीं ढालोगे, वैसे करोगे नहीं, तो नहीं प्राप्त कर सकते। यही बात इसमें बताई जा रही है कि जब तक हम उसको प्राप्त करेंगे, हमारा विषय वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो निराकार है। हमारा विषय, हमारी इंद्रियों का विषय वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो निराकार है। इसलिए ना हम आँखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं, ना उसको हमारा मन मनन कर सकता है और ना हमारी आँखें देख सकती हैं। उपनिषद बताती है कि हमारी आँख उसे देख नहीं सकती, लेकिन विश्व भर के प्राणियों की आँखें उसी की दी हुई शक्ति से देखती हैं। ज़रा सोचें हम, विश्व भर के प्राणियों की आँखें उसी की दी हुई शक्ति से देखती हैं। उसी को ब्रह्म जानो, बताया, चिन्ह बता दिया। वेद मंत्र बताते हैं ना विभिन्न प्रकार से उसकी हमें पहचान, कि हम भूल ना जाएं। बताया कि वो निराकार है, उसको हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ सकती और वो नहीं देखती, लेकिन संसार भर के प्राणियों की आंखें उसी की दी हुई शक्ति से देखती हैं। उसी को ब्रह्म जानो, उसको नहीं जिसके वस्त्र आभूषण चोर उतार के ले जाएं
और उसको पता ही ना चले कहाँ कौन कब उतार के ले गया। हम देखें ये जो मातरिश्व है, मातरिश्व का मतलब होता है वायु। ये वायु उसी की दी हुई शक्ति से परिचालित है, उसी की शक्ति है तभी वो चलती है, नहीं तो वो ना चले। वायु उसी की दी हुई शक्ति से चलती है, इसीलिए वो अपने भीतर जलों को धारण करती है। जल भारी होते हैं, वायु इतनी हल्की होती है, तो जल कैसे धारण करती है? वो उसी की दी हुई शक्ति से धारण करती है और बादलों के लिए फिरती है वो। आप देखो जरा बरसात की मौसम में देखिए बादल कहाँ कहाँ हमें दिखाई देते हैं और हमें मज़ा भी बड़ा आता है उनको देखे, क्योंकि तरह तरह के रूप बने हुए होते हैं। लेकिन उसकी शक्ति के बिना ये हमारे जो देव हैं, अग्नि, वायु, जल इत्यादि, ये कुछ नहीं कर सकते। उसकी आज्ञा के विरुद्ध ये कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो ये समझते हैं उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम कर लिए हैं, उनमें अब नखरा आ गया है। अब उनमें नखरा आ गया, अभिमान आ गया कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हम ही सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर दें। तो ब्रह्म है, वो जब हमारे अंदर विराजा हुआ है तो हमारे अंदर की बात भी तो जानता है। एक और उपनिषद में आया हुआ है कि जब मैं और आप ये समझते हैं कि हम दोनों हैं, यहाँ तीसरा कोई नहीं है, और हम मिल के ऐसी बात करते हैं कि कोई सुन ना ले, अरे वो तीसरा तो है वहीं, वो सुन रहा है। तो उसी की शक्ति से हम ये सारे काम करते हैं। लेकिन जब ब्रह्म को तो ज्ञान हुआ ही, तो उसने उनको उनका आईना दिखाने के लिए, शीशा सामने करने के लिए कि तुम क्या हो, अपनी शक्ति उनसे खींच ली। ये केनोपनिषद में एक सुंदर सी कथा है, समय का मुझे पता नहीं है जी, अगर आप चाहें तो ये केनोपनिषद की बात सुना सकती है, नहीं तो मैं आदि वो कर सकती हूँ। केनोपनिषद में एक कथा आती है कि उस ईश्वर ने इन देवों को शीशा दिखाने के लिए ऐसा किया, उनसे अपनी शक्ति खींच ली और यक्ष के रूप में उनके सामने उपस्थित हो गए। लेकिन देव लोग उसे पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। ब्रह्म था वो ब्रह्म उसने ही अपनी शक्ति खींची और यक्ष के रूप में उनके सामने उपस्थित हो गया, और देव उसको पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। तो देवों ने अग्नि को भेजा कि जाओ पता लगा के आओ ये कौन है। अग्नि गई, और तब मेरे ख्याल में ये रिवाज होगा कि अपना परिचय खुद देना पड़ता होगा। अब तो हम दूसरे को परिचय देते हैं। उस समय अग्नि ने परिचय दिया कि जी मैं अग्नि हूँ और मैं संसार की किसी भी वस्तु को जला सकती हूँ, कुछ भी ले आओ मैं सब जला दूँगी। ठीक है, एक छोटा सा तिनका दिया कि अच्छा इसको जला के दिखाओ। मतलब ये कि उसकी तुच्छता का एहसास करा दिया कि तुम कितनी तुच्छ हो। और तिनका दिया जला दिया, उसने तो सारा जोर लगा लिया, अपने सारे जितने भी उसके पैंतरे थे वो सारे आजमाए, लेकिन वो नहीं चला। अगर हम देखें तो अग्नि सूक्ष्म रूप में हर वस्तु में है। सोचिए, अग्नि सूक्ष्म रूप से हर वस्तु में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन जब तक परमाणुओं का संगम नहीं होता तब तक वो जलने के रूप में नहीं आती, और वो अपने आप नहीं हो जाते। परमाणु अपने आप नहीं मिलते, वो उसकी शक्ति से मिलते। तो अग्नि तो नहीं जला सकी, फिर वायु को भेजा गया। वायु को भी वो तिनका दिया गया, क्योंकि वायु ने कहा था कि मैं तो दुनिया की हर चीज़ को जला सकती, हर चीज़ को उड़ा सकती हूँ, और तो और पृथ्वी से उखाड़ के भी उड़ा देती हूँ। अरे कितने कितने बड़े बड़े पेड़ उखड़े पड़े होते हैं जब आंधियाँ आती हैं। ठीक है, उसको भी तिनका दिया गया, सारे प्रयत्न किए गए, अपना सारा बल लगा दिया, लेकिन वो नहीं उड़ा सकी। अब क्या हुआ, तो देवताओं ने सोचा कि भाई अब तो क्या करें। तो इंद्र ने सोचा कि मैं अब जाता हूँ पता करने। तो ये इंद्र कौन है? उन देवों का स्वामी। वो कौन है? जीवात्मा।
जीवात्मा ने सोचा मैं जाता हूँ पता लगाने के लिए कि वो क्या चीज़ है, वो यक्ष कौन है। गया, लेकिन यक्ष तिरोहित हो गए उनके सामने से, यक्ष नहीं रुके वहाँ। तो अपनी जगह पे उन्होंने उमा को भेजा, उमा बुद्धि को कहते हैं। और फिर जीवात्मा की उमा से बात हुई, बुद्धि से। तो उमा ने बताया कि वो तो यक्ष ब्रह्म ही थे, वो यक्ष ब्रह्म थे। ऐसा क्यों हुआ कि वो तिरोहित हो गए? कोई जड़ वस्तु तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती। अग्नि और वायु दोनों जड़ वस्तुएं थी, जड़ वस्तु ज्ञान नहीं प्राप्त कर सी, चेतन आत्मा ही ज्ञान प्राप्त कर सकती है। तो वो इंद्र चेतन बन के, चेतन था जीवात्मा, तो वो ज्ञान प्राप्त करने गई उस ब्रह्म का। तो उस उमा ने, बुद्धि ने बताया, प्रज्ञा ने, कि वो ब्रह्म ही थे, वो तुम्हारा शीशा दिखाने आए थे। अरे अंग्रेजी के एक कवि, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, अल्फ्रेड नायस, उन्होंने लिखा कि प्रत्येक आत्मा के भीतर की ओर खुलने वाले द्वार से जब हम झांकते हैं तो तब हमें उसमें वास करने वाले प्रभुदेव के दर्शन हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ईश्वर की कृपा है। ओम शांति।